आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का कंसेप्ट है। 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये मेंस का आया हुआ कंसेप्ट है। रिसेंटली इस सीपीओ में आया था क्वेश्चन और ये वाला सीएचएसएल में आया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट पर आधारित है। देखो, मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो फॉर्मूला है मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मुझे बोला जाए हाफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और भी फॉर्मूले इस वाली आइडेंटिटी के, ठीक है, हम इस पे काम करेंगे। तो आप देखिए, ये जो फॉर्मूला है अगर इसका आरएचएस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस 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 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये मेंस में आया है। अगर आपको ये दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड की वैल्यू दे रखी है। देखो, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप होता है कि मान लीजिए अगर अल्फा बीटा गामा अगर वो एपी में है, तब तो सीधा सीधा आरएचएस का आंसर आ जाएगा 9। जो भी डिफरेंस का स्क्वायर है यानी डी का स्क्वायर, एपी का मतलब होता है डिफरेंस का स्क्वायर इनटू मिडल टर्म। उस पर भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। अदरवाइज उनको पता है, ये सबको मालूम है, तो वो अब ऐसे नहीं करते, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कराते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये एपी में नहीं है। हमें सीधा सीधा ये वैल्यू निकालनी है और जिसका आंसर भी दे रखा है के निकालना है। तो आपने बोला जब ये निकालेंगे तो सबसे पहले हाफ दिस प्लस दिस, तो मैंने बोला पॉइंट वाले जोड़ लेता हूँ, 0.5 और 1.1 और 9, तो 2 यहां से आ गया, 32 32 32 96 और 2 फालतू है 98, तो यहाँ पे 98 आ गया। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है यार 98 आ गया, यानी 98 तो यहाँ पर भी इक्वल्स टू में दे रखा है, यानी कि ये जो भी आएगा 0.98 के, तो मैं इसको काटूंगा नहीं, जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो अगर आप इनका डिफरेंस देख रहे हो तो कितना आ रहा है आपका 2.5, अगर मैं 2 जोड़ देता तो 34.5 आ जाता, तो 2.1 का होल स्क्वायर यानी 4.11 4.41। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका, 3 अगर मैं जोड़ देता हूं इसमें और 7 3.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने बोला इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये कितना आ रहा है आपका 1.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको मत छेड़ो, असली खेल है कि इसको छेड़ना है, तो आपने बोला इसको भी लिख सकते हैं, जैसे 2.1 का होल स्क्वायर लिखा था 2.56 आ गया, और 37 का होल स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 30 प्लस 7 का होल स्क्वायर। बेसिक अगर किसी को पहले से पता है 50 माइनस 13 करके भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका आ गया 900 और 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 3 21 और 420। ठीक है, तो आपने बोला 420 और 49, तो 9 6 और 13 13.69 हो गया, तो यहाँ पे 13.69, तो 13.69 एक है। ठीक है, 13.69 जोड़ दिया, 4.41 जोड़ दिया, 2.56 जोड़ दिया, यहाँ पर कितना आ गया 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 10 16। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 4 3 7 और, ठीक है बस। तो आपने बोला 20.66, अगर मैं इस दो को यानी 98 एज इट इज रहने देता हूँ और 20.66 को काट देता हूँ 2 से, तो 10.33, तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो वैल्यू है, यानी अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ 0.98 के से, तो ये जो 2 डेसिमल है इसको यहाँ पे भेज दो, तो बचेगा क्या, के की जगह 1033 बचेगा, तो आंसर है ये, राइट। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर से आपने बोला कि इनके बीच में कोई सेम डिफरेंस तो नहीं है, एपी में नहीं है, सीधा सीधा हमें कैलकुलेट करना है हाफ, और इसका रंग बदल देता हूं मैं। ठीक है, वो भी बहुत रंग बदलती थी ऐसा आपको लगेगा, बहुत ही पुराना डायलॉग है, लेकिन हाँ अभी भी सदाबहार है, बहुतों के साथ होता है। ठीक है, तो ये 5 10 15, 15 के बाद ये 16.5 और 16.6।
16.6 और इनका डिफरेंस अगर मैं चेक कर लेता हूं तो आपने बोला इनका डिफरेंस, पहले वाले का डिफरेंस है 0.01 का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का डिफरेंस है 0.05 का होल स्क्वायर, तीसरे वाले का जो डिफरेंस है वो कितना है 0.06 का होल स्क्वायर, 0.0 तीसरे वाले का 0.06 का होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है तो आपने बोला सबसे पहले तो ठीक है, डेसिमल्स को नीचे ले जाता हूं क्योंकि ऑप्शन बहुत अच्छे बना रहे हैं। डेसिमल एक इधर से चला गया, ये तो 83 आ गया, एक नीचे 10 है और यहां से अगर स्क्वायर है तो आपने बोला कि 1 2 3 4, एक डेसिमल से 2 जीरो आ रहे हैं और सबके अंदर ऐसे ही है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने बोला 83 और यहां पे कितना आएगा 1, 25 और 36। यार जो भी आए, मान लो जैसे अब आपने बोला 26 और 36 अगर मैं कर रहा हूं 6 दूनी 12 और यहाँ पे 62, जो भी आए आपको पता चल गया कि ये तो गिवन वैल्यू पता ही है मेरे को, ये काट के क्या आएगा, कैलकुलेट थोड़ी करोगे। आपने बोला 5146 आ जाएगा, तो ऊपर 5146 आ रहा है और नीचे अगर मैं देख रहा हूं तो कितनी डेसिमल आ रही है आपकी, 1 2 3 4, 4 तो यहां से आ गई और एक और यहां से आ गई, तो आपने बोला कि ऊपर 4 है 5146 क्योंकि जीरो से एंड नहीं हो रहा, ठीक है ना, 3 दूनी 6, तो आपने बोला कि मेरा जो आंसर आएगा ये वाला आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या सीखने वाला क्या था कि आपने इसको कैसे करेक्ट करना है, और जीरोस को मैंने बाहर निकाल दिया, सीधी सी बात है कि अगर यहां से अगर मैं 16.6 से एक जीरो निकालूंगा 83 लिखूंगा तो एक यहां से जीरो, और अगर आप इस वाले ब्रैकेट से यानी कि अगर मैं इस वाले ब्रैकेट से जीरोस निकालता हूं तो आपने बोला कि अगर स्क्वायर लोगे तो नीचे एक 100 है, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 2 3 4, तो नीचे सीधा सीधा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो तो हाँ, अब आपको पता चल गया कि ये एपी में है, यानी एपी में है एक्स वाई जेड, एपी में है यस, जिसका कॉमन डिफरेंस है 1, और मिडल टर्म कितनी है, मिडल टर्म है आपकी 556, तो आपका जो इस चीज का आंसर आएगा वो सीधा आएगा 9 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर इंटू मिडल टर्म, तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और मिडल टर्म है 556, 6 नीम 54, 4 से एंड होने वाली एक ही ऑप्शन। तो हो सकता है क्या ये वाला टाइप भी आपके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। देखो एक बात समझो, आपकी अकेले की शिफ्ट नहीं है, बहुत सारी शिफ्ट है, तो सिर्फ 25 क्वेश्चन अगर एक्सपेक्टेड बता भी दिए तो सबके में वो 25 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम से कम हमें आप ये मान के चलिए कितनी शिफ्ट होंगी आपकी, बहुत ज्यादा शिफ्ट होने वाली है, 3 और 7 7 मतलब 20 21 तो मिनिमम होंगी होंगी शिफ्ट, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको कम से कम करने ही पड़ेंगे, अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं तब भी बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम बताते रहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, कंटिन्यू कर देंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।